वेलकम टू निके स्टडी पॉइंट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों, हमने हरियाणा जीके की टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है। उसका हम आज पार्ट नंबर 7 करेंगे। पार्ट 6 हम पहले कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सूरदास किसके समकालीन थे? सूरदास अकबर के समकालीन थे। सूरदास का जन्म फरीदाबाद जिले के सीही गांव में हुआ था और सूरदास के आध्यात्मिक गुरु वल्लभाचार्य थे। संगीत के गुरु हरिदास थे। सूरदास की प्रमुख रचनाएं थी सूरसागर तथा साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 2, अमानत एक शहीद की पुस्तक के लेखक कौन है? किरचन बादशाह। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिल सकती है? तो हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में बलुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा की विधायिका है एक सदनीय। हरियाणा में वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हरियाणा में वृक्ष दिवस या तरु दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। सोनीपत जिले के रहने वाले देवेंद्र सूरा को हरियाणा में ट्री मैन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा संख्या में पेड़ लगाते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। और सोनीपत जिले ने देवेंद्र सूरा को सोनीपत जिले का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में सबसे प्रमुख रूप से पाए जाने वाला पेड़ कौन सा है? तो दोस्तों ये है सफ़ेदा, यूकेलिप्टस। क्वेश्चन नंबर 7, किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? महाराज किरचन ने हरियाणा को हरना नाम से पुकारा है। क्वेश्चन नंबर 8, मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई थी? मनुस्मृति के लेखक मनु हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस ऐप के इस्तेमाल पर राज्य सरकार के द्वारा 5% की छूट दी जाएगी? तो दोस्तों यह है भीम ऐप। भीम ऐप के इस्तेमाल पर हरियाणा सरकार 5% की छूट देगी। क्वेश्चन नंबर 11, हांसी का बड़सी गेट किसने बनवाया था? तो दोस्तों हांसी में है एक बड़सी गेट, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और हांसी पड़ता है हिसार जिले में। क्वेश्चन नंबर 12, शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो दोस्तों यह है बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कर्जन। और इनकी और भी रचनाएं हैं जैसे कि कोहिनूर, अध किला फूल। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का संबंध रेवाड़ी जिले के गुडियाणी गांव से है। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जानी जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है? तो विचार सागर की रचना की है निश्चल दास ने। क्वेश्चन नंबर 14, किस व्यक्ति ने अपने भजनों के माध्यम से आर्य समाज के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? पंडित बस्ती राम ने। क्वेश्चन नंबर 15, किस भारतीय क्रिकेटर ने एक बार अंडर-16 भारतीय शतरंज टीम में भाग लिया था? यजुवेंद्र चहल। यजुवेंद्र चहल भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। दोस्तों इन्होंने शतरंज अंडर-16 भारतीय शतरंज टीम में भी हिस्सा लिया था और यजुवेंद्र चहल का संबंध जींद जिले से है। क्वेश्चन 16, मुकदमा ए शेर व शायरी किसके द्वारा लिखा गया था? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा मुकदमा ए शेर व शायरी लिखा गया था। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत जिले से है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह पानीपत में है और इनके गुरु का नाम मिर्जा गालिब था। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा का वह कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है? चंडीगढ़। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का घर चंडीगढ़ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का घर कहा जाता है फरीदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 18, रस मंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? कैथल में। क्वेश्चन नंबर 19, किसको मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक माना जाता है? बहादुर नाहिर को। क्वेश्चन 20, अस्तित्व पुस्तक के लेखक कौन है? मंजीत शर्मा मीरा अस्तित्व पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन 21, प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनिवास वत्स। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह है? तो दोस्तों हरियाणा में जाट और यदुवंशी अहीर बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है? तो चंडीगढ़ शहर आधुनिक भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है। क्वेश्चन 24, चंडीगढ़ शहर भारत का पहला शहर था जो कि स्मोक फ्री घोषित किया गया था
2007 में। हरियाणा के वर्तमान में कारागार कैबिनेट मंत्री कौन है? कारागार मंत्री हरियाणा में वर्तमान में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है। इनके पास बिजली मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भी है। क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन किस मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी? चौधरी देवीलाल के द्वारा हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी 1987 में, और बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत 100 रुपये से की गई थी। हरियाणा में सोहना कार रैली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सोहना कार रैली हरियाणा में 1964 में शुरू की गई थी। सोहना कार रैली ये पुरानी कारों की एक रैली होती है। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971 में। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए प्रसिद्ध है? जाट समुदाय। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में सनातन धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? पंडित दीनदयाल शर्मा। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।